नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो इंडियन ट्रेड से लेकर इंडियाज़ जियोपॉलिटिकल डिप्लोमेसी सब पर इम्पैक्ट करने वाला है। हम बात करने वाले हैं यूएस के प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रम्प की। उनका वापस आना एज़ अ 47th प्रेसिडेंट कैसे दुनिया को और स्पेशली इंडिया को इम्पैक्ट कर सकता है। इसे आसानी से समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। स्ट्रैटेजिक टाई। ट्रंप ने अपनी पहली प्रेसिडेंसी में चाइना की इकोनॉमिक पॉलिसीज को ओपनली क्रिटिसाइज किया था। उसे लगता है कि चाइना यूएस का सबसे बड़ा दुश्मन और स्ट्रेटेजिक थ्रेट है। पहले टर्म में ट्रंप ने चाइनीज इंपोर्ट पर 60% टैरिफ लगाने का सजेशन दिया था और अभी भी उसका चाइना के ऊपर टैरिफ बढ़ाने का प्लान है। चाइनीज इकोनॉमी की हालत पहले से ही खराब है और उसमें ये टैरिफ हाइक आग में घी डालने का काम करेगी और इसका सीधा फायदा इंडिया को होगा। हाई टैरिफ से जो भी अपॉर्चुनिटीज बनेगी उसका बेनिफिट इंडियन कंपनीज ले सकती है। इंडिया ही साउथ एशिया में एक ऐसा कंट्री है तो चाइना को काउंटर कर सकता है, चाहे वो डोकलाम स्टैंड ऑफ हो या चाइना के बेल्ट रोड इनिशिएटिव। इंडिया ने हर बार चाइना के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड रखा हुआ है। डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया यूएस का एक बहुत ही क्लोज एलाय रहने वाला है। ये इसी बात से पता लगता है कि पीएम मोदी उन चुनिंदा ग्लोबल लीडर्स में से एक है जिससे ट्रंप ने प्रेसिडेंट इलेक्ट बनने के बाद सबसे पहले बात करी थी। क्वाड अलायंस। क्वाड अलायंस एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है यूएस, जापान, इंडिया इन ऑस्ट्रेलिया के बीच, जो डेमोक्रेसी, सिक्योरिटी और इकोनॉमिक कोऑपरेशन के वैल्यूज को प्रमोट करती है और मेनली चाइना को काउंटर करने के लिए बनाई गई थी। ट्रंप 1.0 के अंदर इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना के अग्रेशन को काउंटर करने के लिए क्वाड अलायंस को इंपॉर्टेंस दी गई थी। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने फ्री और ओपन सी लेन को एम्फसाइज किया था, जो चाइना के साउथ चाइना सी क्लेम को सीधा चैलेंज करता है। इंडिया के लिए ये पार्टनरशिप ग्लोबल स्टेज पर उसका रोल और स्ट्रॉन्ग बनाने का एक मौका है। जियोपॉलिटिकल मूव्स। ट्रंप पहले से ही टेररिज्म के खिलाफ है और उसे ओपनली क्रिटिसाइज भी करता है। पहली टर्म में उन्होंने पाकिस्तान को टेररिज्म का सेफ हेवन बताकर उनके फंड्स कट कर दिए थे। ट्रंप 2.0 में भी ये ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है, जो पाकिस्तान के लिए एक बुरी और इंडिया के लिए एक अच्छी न्यूज़ है। ट्रंप ने बांग्लादेश में हो रहे माइनॉरिटी अटैक्स को भी कॉल आउट किया है। तो देखा जाए तो माइनॉरिटी और टेररिज्म को लेकर यूएस का स्टैंड इंडिया से कुछ ज़्यादा अलग नहीं है। ट्रंप की ये अग्रेसिव टैक्टिक्स क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के अगेंस्ट इंडिया का स्टैंड और स्ट्रॉन्ग करेगी। अब तक आपको लग रहा होगा कि ट्रंप का आना इंडिया के लिए एक वरदान से कम नहीं, पर चलिए एक और नज़रिए से देखते हैं। ट्रेड रिलेशंस। इंडिया का 8% मतलब कि करीब $5 बिलियन एफडीआई यूएस से आता है, जो यूएस को इंडिया का तीसरा सबसे बड़ा इन्वेस्टर बनाता है। उसी तरह इंडियन इन्वेस्टर के लिए यूएस एक टॉप एफडीआई डेस्टिनेशन है। इंडिया यूएस बायलैटरल ट्रेड $119 बिलियन से बढ़कर $128 बिलियन हो चुका है। लेकिन ट्रम्प ने हमेशा टैरिफ्स के इम्बैलेंस को लेकर इंडिया को क्रिटिसाइज किया है। इंडियन गुड्स को यूएस मार्केट में कंपैरेटिवली लो टैरिफ्स का फायदा होता है, जबकि अमेरिकन गुड्स को इंडियन मार्केट में हायर टैरिफ लगता है। ट्रम्प इसे अनफेयर कहता है और वो इंडिया पर प्रेशर डालेंगे कुछ चेंज करने के लिए। ट्रम्प अभी इंडिया के लिए कैसा टैरिफ प्लान प्रपोज करते हैं और हमारे लीडर्स कैसे उसे नेगोशिएट करते हैं, वो तो वक्त ही बताएगा। इमिग्रेशन पॉलिसीज। इमिग्रेशन यूएस के लिए एक हॉट टॉपिक है और ट्रंप इलीगल इमिग्रेशन के खिलाफ काफी स्ट्रिक्ट है। ट्रंप 2.0 के आने से इलीगल इमिग्रेशन पे टोटल क्रैकडाउन हो सकता है, लेकिन लीगल इमिग्रेशन के लिए उन्होंने इंडियन टैलेंट का एग्जाम्पल देके अपने रिसेंट इंटरव्यू में उसको सपोर्ट किया है। H1B वीज़ा रिफॉर्म से न केवल हाईली स्किल्ड इंडियन प्रोफेशनल्स बट यूएस इकोनॉमी को भी फायदा हुआ है। इलॉन मस्क और विवेक रामास्वामी, जो कि ट्रंप कैबिनेट के बड़े नाम हैं, उन्होंने भी इंडियन टैलेंट को एंडोर्स किया है। ट्रंप ने पहले भी इंडियन प्रोफेशनल की कंट्रीब्यूशन की तारीफ की थी, जो अभी उनकी कैबिनेट में भी हिस्सा है। पर अभी ट्रंप की कैबिनेट ही H1B वीज़ा के इश्यू को लेकर डिवाइडेड है। तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ट्रंप आगे क्या फैसला लेते हैं। और साथ-साथ इंडिया को भी एंश्योर करना होगा कि स्किल्ड लेबर की रेपुटेशन इलीगल इमिग्रेशन के इश्यू की वजह से अफेक्ट ना हो। इससे ये बात तो साफ है कि ट्रंप के वापस आने से इंडिया को अपॉर्चुनिटीज के साथ-साथ कुछ चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ सकता है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप स्ट्रांग होगी, पर उसके सामने ट्रेड, टैरिफ्स एंड इमिग्रेशन का मामला एक कॉम्प्लेक्स मुद्दा बन सकता है। आपका क्या सोचना है? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे इन्फॉर्म्ड।